श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। परमात्मा अनंत ब्रह्मांड व्यापक है, फिर मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? इस पे अभी हम गीता के आधार पर चर्चा करेंगे। ये तो मनुष्य के ज्ञान और श्रद्धा पे निर्भर करता है। भगवान गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, या धर्म का मतलब कोई जातिवाचक नहीं, यह मानवता धर्म कहा गया है। वे श्रद्धाहीन लोग मुझे प्राप्त न करके जन्म मृत्यु के संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। गीता अध्याय 9:4 श्लोक में कहा है, निराकार ऐसे मेरे परमात्मा से ये सभी विश्व प्राणी से जैसा पानी में जैसा बर्फ व्याप्त है, वैसा इस सृष्टि में मैं परिपूर्ण हूँ। सभी पंचमहाभूत 3 गुण मेरे संकल्प के आधार पर स्थित है, लेकिन वास्तविक उनमें मैं स्थित नहीं। मैं साक्षी भाव से सभी देख रहा हूँ। आगे गीता अध्याय 9:5 श्लोक में कहा है भगवान ने, सभी सृष्टि के भूत मेरे ईश्वरीय योग शक्ति, माया, चैतन्य शक्ति सभी भूतों का धारण पोषण करती है। सभी भूतों को निर्मित करने वाला होकर भी मेरा आत्मा वस्तुतः उन भूतों में स्थित नहीं। आगे गीता 9वां अध्याय 6 श्लोक में कहते हैं, जैसे आकाश में सभी जगह संचार करने वाला वायु सदा आकाश में रहते हुए आकाश से भिन्न है, वैसा सभी भूते परमात्मा में स्थित है। आगे 9वां अध्याय 9वां श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म में मेरी आसक्ति नहीं, उदासीनवत सभी कर्म के कर्तृत्व का अभिमान छोड़ के अपने आप सिर्फ सत्ता मात्र उदासीन रहता हूँ। सभी भूतों से अतीत हूँ, इसलिए वो कर्म मुझे बंधनकारक नहीं। आगे गीता अध्याय 9:10 श्लोक में कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, मेरे अधिष्ठान सामर्थ्य से मेरी प्रकृति चैतन्य माया सभी सृष्टि का निर्माण करती है, इसलिए ये ब्रह्मांड को एक गति प्राप्त हुई है। आगे 9वां अध्याय 11वां श्लोक में कहते हैं, चैतन्य माया के परे मेरा परम भाव न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझको सभी देवताओं का ईश्वर हूँ ऐसा मुझे लोग सामान्य समझकर योग माया का पूर्व धारण करने वाला मुझे इस संसार के मनुष्य के उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में विचरण करने वाला मुझे ईश्वर को सामान्य समझते हैं। आगे गीता अध्याय 14वां अध्याय 5वां श्लोक में कहा है भगवान ने, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये सभी प्रकृति से निर्माण होने वाले 3 गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, सत्वगुण निर्मल होके भी आत्मा में प्रकाश करने वाला होकर, विकार रहित होकर भी सुख के संबंध और ज्ञान के अभिमान के कारण मनुष्य को बद्ध करता है। रजोगुण से कामना और आसक्ति निर्मित करके जीवात्मा को कर्मफल द्वारा जीवन में बद्ध करता है। सभी शरीर में आसक्ति और अभिमान करने वाले मनुष्य को मोह में बांधकर तमोगुण अज्ञान से निर्माण हुआ है, ऐसा तू जान। तमोगुण प्रमाद, आलस्य, निद्रा के कारण जीवात्मा को संसार में बांध देता है। सत्वगुण सुख में आसक्त करता है। रजोगुण कर्म में
तमोगुण ज्ञान को ढक के हिंसा में प्रवृत्त करता है। इसमें टिप ऐसा है कि इंद्रिय और अंतःकरण के अर्थशून्य क्रिया प्रमाद है और कर्तव्य कर्म के प्रति दुर्लक्ष्य इसे आलस्य कहा जाता है। जो मनुष्य प्रकृति के तीन गुणों के अधीन होकर कर्म करता है वो इस संसार में बद्ध होता है। इसलिए अज्ञान के कारण मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। आगे इसी अध्याय में 14वां अध्याय श्लोक 19वां है। जब मनुष्य आध्यात्म ज्ञान से ईश्वर के ज्ञान शक्ति प्राप्त करके अपने विचारों में अनासक्त रह के दृष्टा बनता है, साक्षी रहता है, खुद को कर्ता न समझ के ये तीनों गुणों के कार्य है ऐसा देखता है, तीनों गुणों के परे निर्गुण आनंदघन परमात्मा को तत्वतः जानता है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अपनी भारत भूमि ये विश्व में कर्मभूमि है, ये जड़ कर्मभूमि है। उसमें जितने भी मनुष्य प्राणी हैं वो जो भी कर्म करते हैं उसे प्रारब्ध कर्म में बंद हो जाते हैं। अगर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने कही हुई गीता जो भी मनुष्य उसका अभ्यास करता है, उसका आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके जो अपना निष्काम कर्म करके जीवन निभाता है, निष्काम कर्म करके परमात्मा को सभी कर्म समर्पित करके प्राथमिक गृहस्थ आश्रम में निष्काम कर्मयोगी बन के कर्म की निष्कर्मता प्राप्त करके आगे जाके अपने गृहस्थ के सभी कर्तव्य को पूरा करके वो संन्यास लेके अपना जीवन को आनंदी बना सकता है और जीवन मुक्ति का लाभ उठा सकता है, उपलब्धि कर सकता है। भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने जो द्वापर युग में कही है वो अर्जुन को निमित्त करके हम सभी को